हे यूट्यूब फैमिली, जे खाटू वाले की वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मॉर्निंग की शुरुआत मेरी सुबह 6 बजे से हो रही है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ तो फिर से आज रोज की तरह बारिश हो रही है, तो धूप नहीं निकल रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप अच्छी चल रही होगी। और जो आज का टॉपिक है, मीन्स आज का जो पॉइंट है वो है लोगों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, क्योंकि राजस्थान में टीचिंग वैकेंसी और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आउट हो चुकी है और भी बहुत सारी वैकेंसी आउट हुई है, अभी नोटिफिकेशन आए हैं और उसकी एग्ज़ाम डेट भी मतलब जल्द ही आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, या आपको उड़ान भरनी है, तो याद रखिए आपको हल्का होना होगा। हाँ जी हाँ, क्योंकि जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो लगेज बहुत कम चाहिए, है ना। तो अभी आपके मन में जो बातों का बोझ है ना, जैसे आपके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, सेम वही लगेज को हल्का करना होगा, तभी हम अच्छे से उड़ान भर पाएंगे। जितना ज़्यादा हल्के रहेंगे ना, उतना टेक ऑफ उतना ही इजी रहेगा। बस ये हाई टाइम है कि लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दीजिए और अपना सारा टाइम अपनी पढ़ाई में डिवोट कीजिए। अब हमने सुना है ना कि हमेशा कुछ बड़ा अचीव करने के लिए हमें अपनी सोच बड़ी करनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी भी होगी, बड़ी और बदलनी दोनों करनी होगी। लेकिन अगर आपकी आज भी ये सोच है ना कि इन लोगों ने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, मैं ऐसी नहीं थी, ऐसा क्यों कहा, तो मैं इन चीज़ों को कैसे इग्नोर करूं? तो है ना, तो याद रखिए फ्रेंड्स कि आप इस सोच के साथ गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते, क्योंकि हर चीज़ को पाना अपनी सोच पे डिपेंड करता है। आपको वो सोचना है जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाने में चाहिए। जैसे आपको जॉब चाहिए और मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और मुझे कितना टाइम पढ़ना है और कितना घंटे कौन सा सब्जेक्ट रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है, क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। तो ये अपने को सोचना है। अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप है ना उतना ज़्यादा ही अपने टारगेट से पीछे रहते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप वो सोचिए जो आपको चाहिए, ना कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अब राजस्थान में टीचिंग एग्ज़ाम और इंस्पेक्टर जैसी एग्ज़ाम आ गई है, तो आप अपने सपनों पे फोकस कीजिए। जो आपने शादी से पहले या आपने अभी अपने सपने देखे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में और अपने टारगेट अचीव करने में पूरा का पूरा टाइम लगा दीजिए। लोगों का क्या है, लोग आज क्या कहेंगे, कल क्या कहेंगे, इनकी कोई बात नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, लोग है ना, लोग कोई नहीं है। एक्चुअल में लोग वो है जो एक तराजू है, तराजू में जिसका पलड़ा भारी है ना, लोग वहीं उसी पे फोकस करते हैं। और आज हमारे पास कुछ नहीं है, मीन्स हमारे सपने अधूरे हैं, तो हमारा पलड़ा थोड़ा हल्का है। और जिस दिन हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा और उस पलड़े में, मतलब उस वाले तराजू में अपने सपने भर लेंगे, अपने टारगेट, अपने अचीव, अपना सब कुछ उसमें आ जाएगा, तो अपना पलड़ा भारी हो जाएगा और उसी में लोग हमारी तरफ झुकते जाएंगे। क्योंकि लोग तो वो है ना, ज़्यादा चाहिए उन लोगों को, हल्के लोगों को नहीं चाहिए। बातें बैलून की तरह फुल ऑन चाहिए। तो लोगों का क्या है, लोगों का सोचेंगे तो मैं लगता है कि हम पीछे हट जाएंगे। तो यही मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स कल से चल रही है। हालांकि आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरे साथ आज भी यही है, लेकिन मैं ये मोटिवेशन जो व्लॉग बना रही हूँ, इसमें मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं खुद को ये बातें सोचकर, ये बातें रख के, तो मैं खुद को मोटिवेट कर रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। कहीं आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए। तो मेरे मन में ये सोच रही हूँ कि लोग कौन है, लोग कोई नहीं है।
तो मैं ये बातें नहीं सोच रहा। लेकिन मैं आपसे ये बात बोलूँगी कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरी रातों से लड़ना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम सब यही कर रहे हैं। हम अभी बुरी रातों से, बातों से, इन सब से लड़ रहे हैं। लेकिन हमें फ़िलहाल हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है, उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी हमें पकड़नी है, और हमें टाइम टेबल सेट करना है, और हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही है, लोग कर रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हम उनको कैसे इग्नोर करें और उनको छोड़ें, उनको छोड़ना कैसे है, ये सब हम स्किप करते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें तो चीज़ें आसान होगी फ्रेंड्स, तो हमें पढ़ना आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाद हम अपना टारगेट, जो ड्रीम देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने में पूरा 100% लगा देंगे, ना कि लोगों की बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, किसी का ध्यान नहीं रखेंगे, खाली अपना फोकस है 6 मंथ दे देंगे, क्योंकि एग्जाम में 6 मंथ रहे हैं, तो उतना हम अपने को पूरा झोंक देंगे उसमें, ताकि हमसे बाद में गिल्ट ना रहे लाइफ में कि मैंने कुछ और पढ़ लिया होता तो कुछ मेरा शायद क्वालिफाई हो जाता। तो हम ये चीज़ें, लोगों वाली बातों को इग्नोर करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, फिर सुबह मैंने ये 7 बजे मेरा बेटा यक्षित, उसके लिए सबसे पहले मैं ये नाश्ता बना रही थी। आज मैंने लौकी का चिल्ला बनाया उसके टिफ़िन में। आज मेरे मॉर्निंग की स्लॉट में स्टडी नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स। मैंने सोचा सबसे पहले सारा काम निपटा लूँ, सारा काम कर लूँ, यक्षित को स्कूल भेज दूँ। उसके बाद से, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो थोड़ा काम कम हुआ है, उनका नाश्ता नहीं बनाना हुआ, खाली इसका टिफ़िन किया और मेरा नाश्ता किया। और उसके बाद में मैंने कहा पढ़ने बैठ जाऊंगी तो मेरा पूरा डे में अच्छे से स्टडी हो जाएगी। तो उसके बाद में मैंने इसके लिए नाश्ता, सुबह ये दूध और बिस्किट ही खाता है, और इसको उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मीन्स इसको, ये रात लेट तक सोया था, तो अभी इसका उठने का मन नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि मम्मा थोड़ी देर और लेट जाऊं। तो इसको मैंने किसी बहाने से, मतलब तेरे को मैम बस निकल जाएगी, मैम ये देगी, मैम वो देगी, ये सब मैंने करने के बाद, और फिर मैंने ये ना थार के पीछे पड़ा है कि मम्मा मुझे थार चाहिए, इसके पास थार, वो टॉयज, तो इसको थोड़ी वो बड़ी वाली आती है ना, वो चाहिए। तो थोड़ा सा उसका एक्सक्यूज किया। मैंने कहा गुन्नो, तुम स्कूल से आओगे ना तो तुझे थार मिल जाएगी। तो बड़ा मुश्किल से रेडी हो रहा था, रो भी रहा था, और इसका मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था स्कूल जाने को। तो जैसे तैसे इसको समझा के स्कूल छोड़ के आई फ्रेंड्स। और भी बाकी घर के जो काम थे वो निपटाए मैंने, क्योंकि झाड़ू पोछा और भी बर्तन हो जाते हैं। इतना काम तो नहीं है, लेकिन जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना, टेंशन है, उसकी अगर सोच के चलेंगे ना, तो वो बर्डन से काम थोड़ा ज़्यादा लगता है। हालांकि काम कम है, लेकिन बर्डन और प्रॉब्लम्स है ना, वो ज़्यादा है। इसके वजह से मैंने कहा चल इसको स्कूल छोड़ के फिर से मेरा नहाई धोई करके फिर से मैं स्टडी करने बैठ जाऊंगी। तो मैं यहाँ टाइम देख रही, तो ये भी पीछे पीछे टाइम देख रहा था। तो बोली बेटा वैन निकल जाएगी, चलो फटाफट। तो मैं इसको, तो ये बोल रहा है कि मम्मा तुम व्लॉग बना रही हो। मीन्स इतना तो नहीं बोलता, लेकिन ये इशारे से बोलता है, मैम व्लॉग, मम्मा व्लॉग, व्लॉग ऐसे बोलता है। और फिर मैं ना सारा काम करके, और फिर मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है आज का, हिंदी रिवीजन, और ये जो बुक मैं पढ़ाई कर रही हूँ ना, ये मानस पब्लिकेशन की बुक है। और इस बुक में मैंने सबसे पहले जो जितने टॉपिक है ना, मैंने सब इंस्पेक्टर का जो सामने मैंने लगा रखा है सिलेबस। तो सब इंस्पेक्टर का जो हिंदी है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हिंदी में कितने मीन्स 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में आपको, अगर आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तब जाके अपना मीन्स हम मेरिट में आ पाएंगे। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं ना हिंदी में जितना हाई से हाई स्कोर कर सकूं, और जितने मैं मार्क्स अचीव करूं, मुझे क्वालिफाई ही नहीं करना फ्रेंड्स, मेरिट में आना है। मीन्स मेरा LDC 2018 वीडियो 2021 वाले एग्ज़ाम में मेरा फाइनल में बाहर हो जाती हूँ, क्योंकि कट ऑफ के आसपास रहूँगी तो
ऑफ कोर्स है ना, फाइनल में वो जब लास्ट फाइनल मेरिट आती है तो उसमें हम बाहर हो जाएंगे। तो फिर वो वाला अब की बार कंडीशन मुझे नहीं रखना है। अब की बार मैंने वो सोच रखा है कि या तो आर या फिर पार। या तो मैं बोलती हूँ हे गॉड, या तो मार्क्स बिल्कुल भी कम आए, आए तो मेरा इतना आए कि मुझे टेंशन ना रहे। मुझे ये सोचने पर मजबूर है कि मैं यूट्यूब पे देखूं कट ऑफ कितने बता रहा है, कट ऑफ ना खेलूं, है ना। अपने यूट्यूब पे इसका देखा, उसने कितनी कट ऑफ बताई। मेरे साथ ये बहुत हुआ था LDC 2018 वाली में, कि मैं कट ऑफ देखती थी, कट ऑफ से मेरे मार्क्स थे 4 नंबर, जितनी कट ऑफ थी उसके 4 नंबर ज़्यादा थे। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब फाइनल आया ना तो वो 10 नंबर हाई गई, तो हम तो रह गए भाई। तो अब की बार मुझे ये नहीं करना है, इसलिए मैं हिंदी को, मैं बोलते हैं ना कि हिंदी आसान है, आसान नहीं है, हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। उसके एक एक वर्ड का अलग अलग मीन्स निकलते हैं। जब हम एक वर्ड को तोड़ते हैं ना, संधि में तोड़ेंगे, है ना, और जैसे प्रत्यय उपसर्ग होता है उनको तोड़ेंगे ना, तब मीन्स का पता चलता है कि भाई ये तो इसका मीन्स ये है और ये है। तो एक एक वर्ड अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले 10 वर्ड परिभाषिक जो शब्द होते हैं वो लिख लेती हूँ, और मैं पोस्ट भी कर रही हूँ आजकल परिभाषिक वर्डों की, कि जो डिप्टी जेलर में हिंदी आई है ना, वो सेम सिलेबस है SI और इसका। तो इंग्लिश वाले वर्ड तो बड़े डेंजरस है यार, उनको याद करने के लिए आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा, वॉल पे चिपका लो, या फिर आप एक जो ट्रिकी नोट्स होते हैं ना, स्टिकी नोट्स होते हैं, इस पे लिख लो सामने, ताकि आप दिन में 4 से 5 बार देखोगे ना, तो तब जाके अपने माइंड में रिवाइज करेंगे बार बार, मतलब उसको देखेंगे, हाँ भाई ये मैंने कहा, तो तब जाके वो क्वेश्चन होंगे। उनके जो परिभाषिक इंग्लिश वाले का हिंदी मीनिंग है ना भाई, उसको सोचने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलूँगी कि मैं आज मेरा जो टॉपिक था, मैंने संधि कंप्लीट कर ली थी। इस टॉपिक में मैंने पूरा संधि कर लिया था। वर्णमाला था फर्स्ट टॉपिक, संधि सेकंड टॉपिक है, वो कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी, मैं कल से करूँगी। तो वो टॉपिक होगा मेरा समास। तो समास को मैंने कोचिंग ली है, तो नोट्स पहले रिवीजन करूँगी, बुक से करूँगी, और उसके बाद में फिर मैं ना डिप्टी जेलर का मैंने क्लास देखी थी, उसमें से 2-3 क्वेश्चन पुट अप हुए थे समास से, तो मैंने वो समास का क्वेश्चन करूँगी, और उसके अकॉर्डिंग और भी जो ये 2025 में जितने भी एग्जाम में आए हैं, प्रश्न आए हैं, और जो एग्जाम हुए हैं, उन सब एग्जाम में जिस एग्जाम में हिंदी आई है ना, तो मैं इसको हिंदी से यूट्यूब से क्लास लगाऊंगी, ताकि अपने को पता चल सके ना इस टॉपिक से, इस टाइप के इसके जो अब RPSC का जो पैटर्न RMS SSB बोर्ड है, इसका पैटर्न जो चेंज हो रहा है, तो ये किस टाइप के क्वेश्चन बना रही है। तो ये हमें अब लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना पड़ेगा भी ये इस टाइप के प्रश्न उठा रही है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये फोकस है कि मैं पहले हिंदी को अच्छे से कर लूँ, और एक मेरा सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन हिस्ट्री का। तो मैं इंडियन हिस्ट्री को भी ना, ये है कि मैं जो टॉपिक है ये मध्यकालीन मुगलों वाला, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुगल पढ़ना। मुगल काल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं उसको मुगल काल को, मतलब ये है कि मैं उसका प्रशासन है तो वो भी अच्छा लगता है, प्रशासन पढ़ने में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मुझे ना सबसे डिफिकल्ट लगता है ना वो इंडियन हिस्ट्री के ये हड़प्पा वाला, और ये जो मुझे है ना बड़ा डाउट नहीं लगता है इंडियन हिस्ट्री का। और मुझे मॉडर्न हिस्ट्री है जो इंडिया की, वो भी अच्छी लगती है पढ़ने, क्योंकि उसमें तो है भी आसान, लेकिन उसमें ना सिली मिस्टेक्स हो जाती है, आपको सन में याद करना, उसकी डेट पूछते हैं ना, ये चीज़ें। तो मैं मेरे यहाँ पे लगभग सुबह अब 2 से 3 घंटे की पढ़ाई, ये मेरा व्लॉग कल का है ना, तो कल नहीं, आई होप सैटरडे का है, ये मेरा सैटरडे को है, क्योंकि सैटरडे को स्कूल गुन्नू गया था, तो संडे को मेरा मिस हो गया। अब संडे वाला व्लॉग मैं आज डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टडी कर रहे हो ना, तो इसके लिए आपको कुछ प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, कि पहले मुझे कोचिंग लेनी है, उसके बाद में मुझे कोचिंग के बाद में मुझे क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के बाद मुझे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है। बुक्स का भी होल ज़्यादा नहीं है, सिंगल बुक लेके आनी है एक सब्जेक्ट की, ना कि आप ये जैसे राजस्थान हिस्ट्री की ये बुक उठा लाए, ये बुक उठा लाए, नो गाइस, सिर्फ एक एक बुक रखो अपने, और उस बुक को अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है RPSC का, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है।
और उसके बाद में हमें क्या करना है, एमसीक्यूज। या तो आप बुक से पढ़ लो, नहीं तो आप यूट्यूब पे अच्छे अच्छे सर करा रहे हैं। क्लास लगाती हूँ मैं, माइंड मैप सर है जो राजस्थान हिस्ट्री के और करंट अफेयर्स के बिंदास क्लास लगते हैं। उस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो का जब पढ़ा था ना, तो राजस्थान आर्ट और कल्चर का तो माइंड मैप से ही पढ़ा था, मेरा कुछ भी बाहर नहीं गया था। और एक 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 जो और है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन ऐप है, तो वहाँ से भी मैं आपको कभी फ्रेंड्स बता दूंगी। तो अभी आपको जैसे भी मेरा व्लॉग लगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।